ओके, गुड इवनिंग ऑल। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है नवंबर बैच का। सो सब लोग अपने नोटबुक्स वगैरह रेडी रखना और जस्ट बी रेडी टू हैव लॉट्स ऑफ एडवेंचर, लॉट्स ऑफ फन। किस तरीके से सारी चीजें हम सीखेंगे, वो सारी चीजें हम आगे लेके जाएंगे और ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस होगी। आपको भी जो भी क्वेश्चन है वो पूछने का मौका जरूर मिलेगा। जस्ट अभी जो भी है आप क्वेश्चन से आप लिख के रखना, और जब मैं आपको क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम दे दूं तो उस टाइम पे आप सब पूछ सकते हो। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ स्क्रीन दिख रहा है। जस्ट शो मी द थम्स अप इफ यस। ओके, परफेक्ट। तो आप सब इसके बाद एक ट्रेडिंग से जुड़ने वाले हो। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज ट्रेडिंग। ओके, मैं किसी को भी एक रैंडम पर्सन को यहाँ पे पिक करूंगा एंड आई विल आस्क हिम वन क्वेश्चन। ओके, आसिफ है हमारे पास यहाँ पे। ओके, आसिफ। आसिफ, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। आसिफ, हाँ, अनम्यूट कर लो आसिफ अपने आप को। नहीं कर पा रहे हो? मैंने दिया है आपको ऑप्शन। ठीक है। ओके। संतोष, यस सर। आपको क्या लगता है ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग? सर ट्रेडिंग इज बिजनेस। ट्रेडिंग इज बिजनेस। ओके। यस सर। थैंक यू संतोष। हाँ, वी हैव। नेक्स्ट 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 वी हैव करण। करण, हाय सर। हेलो करण। करण, क्या लगता है ट्रेडिंग क्या है? सर ट्रेडिंग मतलब ये हो सकता है कि ये बोल सकते हैं अपन ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है ओके। बिटवीन टू पीपल, मतलब असेट्स हो गए या बाकी चीजें हो गई और मे बी स्टॉक्स। सो ट्रेडिंग इज बेसिकली खरीदना और बेचना। दैट इज ट्रेडिंग आई गेस। ओके, बट आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। थैंक यू करण। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आए दिन, ट्रेडिंग मतलब जुआ, ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग, ट्रेडिंग मतलब एक्स वाई जेड, ला ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। बट ट्रेडिंग सिर्फ हम अकेले कर रहे हैं क्या इस दुनिया में? नो। सो जो आप बनिया देख रहे हो, दुकान वाला, ओके, ही इज ऑल्सो ट्रेडर। उसके दुकान पे लिखा होता है, देखो यहाँ पे, ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स, महालक्ष्मी ट्रेडर्स, जो भी है एक्स वाई जेड नाम, बट उसके आगे एक ट्रेडर्स होता है। सो ट्रेडर, इट्स नॉट ट्रेड। ओके, हम ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, ट्रेडर एंड ट्रेडिंग। ओके, तो ट्रेडर इज नथिंग बट अ बिजनेसमैन हु इज इन, मतलब वो क्या करता है, सस्ते में चीजें खरीदता है, महंगी होने के बाद बेचता है, या महंगा लेके सस्ता बेचता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो महंगा लेके सस्ता बेचते हैं। सो ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स है यहाँ पे, एंड आई नो। बट ठीक है, सिंपल वर्ड में ट्रेडिंग, जो वर्ड आपने सुना है उसका एक प्योर मीनिंग है, इट्स अ बिजनेस, जहां पे आप सस्ती चीजें लेते हो और जब उसका दाम बढ़ता है, चीजें जब महंगी होती है तो बेचते हो। सो आई होप अभी सबको एक ट्रेडिंग क्या है ये पता चल गया है, जहां पे हम लोग कुछ चीजों को बाय सेल करते हैं, और ये सारी चीजें चलती है सप्लाई डिमांड पे। ओके, तो जस्ट लेट मी गो अहेड। ओके, ट्रेडिंग चलती है दो चीजों पे, सप्लाई एंड डिमांड। आप लिख के रखना, सारे नोट्स बनाना। और ये दोनों चीजें पैरेलल चलती है, मतलब जैसे एक ऊपर जाएगी एक नीचे आएगी, सो थोड़ा इस तरीके से। सो सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस। अगर मैं आपने पीछे रिसेंटली सुना होगा कि प्याज जो है, ओनियन, उसके रेट्स बहुत बढ़ गए थे। इज इट 100 रुपए, 150 रुपए केजी, 200 समटाइम्स।
द रीजन इज, जब किसी चीज के जो सप्लाई है, मतलब जो मार्केट्स में जो आती है, देखो हमें ये आता है फार्मर से, तो फार्मर से जब आता है तो ये किस तक पहुंचता है, तो व्यापारी तक पहुंचता है, फिर मार्केट में आता है, और फिर उसकी नीलामी वगैरह होके फिर मार्केट में। बट अगर फार्म से ही अगर वो चीज अगर मार्केट में नहीं आएगी तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। और सेम इस तरीके से जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या हो गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, साइमल्टेनियसली डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब मैं, जैसे मैंने बोला कि सप्लाई बहुत कम है, मार्केट में खरीदने वाले 100 लोग हैं, और वो क्वांटिटी 75% अवेलेबल है, मतलब 75 लोगों के लिए वो बंदा वो चीज अवेल करके दे सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, वो क्या सोचेगा, यार मेरे पास तो 100 कस्टमर है और मेरे पास 75 चीजें हैं, सो मैं क्या करूंगा उस कॉन्टेक्स्ट में, आई इंक्रीज द प्राइस। जब सप्लाई कम है तो चीजों की प्राइसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड सेम वाइसे वर्सा, जब सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग खरीदने के लिए कोई है नहीं, तो क्या होगा, बेसिकली उस टाइम पे प्राइसेस नीचे गिर जाएगी। आई होप सभी को ये सप्लाई एंड डिमांड समझ में आ गया होगा। क्लियर है अब तक यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। सो ट्रेडिंग इज बेसिकली इन सारी चीजों पे इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो आपको ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप सप्लाई डिमांड से डील कर रहे हो। ओके, तो गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, सिल्वर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज मार्केट में उसकी नीड है, पीपल वांट्स टू बाई इट। अगर प्राइसेस, लोग खरीदना चाहते हैं कोई चीज, बल्क में खरीद रहे हैं, अगर देखो ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइस हम खरीदते इसलिए नहीं बढ़ रही है, ये कंट्रीज खरीद रहे हैं, चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, ये बहुत बड़े क्वांटिटी पे, बहुत बड़े लेवल पे इस चीज को खरीद रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। तो आई होप अब ये सप्लाई डिमांड आपको पूरा क्लियर हो गया। चलो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते थोड़ा सा। सप्लाई डिमांड क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट, आपने एक चीज सीखी समझी होगी, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, फॉरेक्स। और आप यही सीखने मेरे पास आए हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो लेट मी टेल यू, ओके। चलो थोड़ा सा मैं इसका आंसर तो मैं खुद ही दूंगा, लेकिन कृष्णा यहाँ पे है। कृष्णा, आर यू देयर, आप हो, अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर, बोल। कृष्णा, फॉरेक्स हाय क्या सर। है, व्हाट इज फॉरेक्स, कृष्णा? फॉरेक्स सर, फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेडिंग की जाती है। ओके ठीक है, फॉरेक्स में गोल्ड मार्केट की जाती है। ठीक है, ओके ठीक है, अदर कंट्री का मार्केट चलता है फॉरेक्स में सर। ओके वो भी ठीक है, गुड, गुड आंसर है, गुड कोई ट्राई। जैसे पेयर चलती है। ठीक है, किसी ने मेरे यहाँ पे, तो धीरज ने सर बता, मणिमाला गोल्ड मार्केट गोल्ड। ओके कृष्णा ठीक आहे, म्हणजे जे पण तू उत्तर दिलंय इट इज ओके, ओके ओके, तुला बऱ्याचशा ज्या गोष्टी मला जिथं पाहिजे, ओके। इंटरनेशनल ट्रेडिंग मार्केट इज फॉरेक्स, नो। सो फॉरेक्स का एक्चुअल मीनिंग है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। क्या है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट, दैट इज नथिंग बट फॉरेक्स मार्केट। आई होप अब इससे पहले अगर आपको मालूम नहीं होगा, जस्ट राइट इट डाउन और जस्ट पुट इट इन योर माइंड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट मतलब क्या है, फॉरेक्स मार्केट। एंड मैंने स्पेसिफिकली एक वर्ड पे बहुत ज्यादा वेटेज दिया है, दैट इज करेंसी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। क्लियर, समझ में आ गया, आपके दिमाग में डाल लो। और ये याद रखना हमेशा, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो दैट डजंट मीन कि आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो, गोल्ड ट्रेडिंग इज डिफरेंट,
फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डिफरेंट। ओके, हम आगे आएंगे। तो फॉरेक्स में आपको अभी समझ में आ गया होगा, जिसने भी ये चीज ध्यान दी होगी। तो फॉरेक्स मतलब क्या है, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होते हैं। तो करेंसी में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ करेंसीज। हर एक कंट्री की एक करेंसी होती है। हमारी इंडिया की जो करेंसी है जिसे हम बोलते हैं रुपीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं INR। ओके, INR में। तो हर एक कंट्री की एक करेंसीज होती है। सो अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, मैं आपको करेंसीज जो है उसके बारे में आज भी थोड़ा सा बहुत डिटेल है। आपको लगता होगा कि यार क्या है, लेकिन ये बहुत डिटेल में हर एक चीज, हर एक चीज। तो करेंसी में देर आर सो मेनी करेंसीज। सो एक करेंसी में जब कुछ करेंसीज के नाम लेता हूं। फर्स्ट है यूरो, उसके बाद है GBP। GBP मतलब दैट इज पाउंड। यूरो, पाउंड, एन। एन जापान की करेंसी है, जापानीज एन। ओके, ब्रिटेन पाउंड, यूरो। देन उसके बाद अगर हम बहुत सारी करेंसीज के बारे में बात करेंगे, सबसे मेजर करेंसी आती है इस दुनिया में, दैट इज USD, विच इज द करेंसी ऑफ US, US डॉलर। देन उसके बाद भी AUD आपने सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। NZD, ये न्यूजीलैंड की करेंसी है। उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी, जैसे इंडिया की INR है। तो फॉरेक्स में होता क्या है, तो फॉरेक्स में होता है ट्रेड। क्या होता है, ट्रेड होता है। तो फॉर एग्जांपल, इंडिया को राफेल खरीदना है, तो राफेल इंडिया किससे खरीदेगा? चैट बॉक्स में बता सकते हो क्विकली, और थोड़ा सा एक्टिव रहो। हाँ? मैं यहाँ पे लिसन ना गाइस, मैं कुछ चीजें पहले ही क्लियर करता हूं। आप जो भी क्लासेस में हो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरी वन इज प्रेजेंट हियर फिजिकली, मेंटली अटेंटिव। अगर मैंने किसी को क्वेश्चन पूछा और अगर वो यहाँ पे अटेंटिव नहीं रहा, आप, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं क्विकली उसे इस क्लास से और मतलब निकाल दूंगा, और उसको फिर से कभी भी इस बैच में अलाउ नहीं करूंगा। सो प्लीज। ओके, हम राफेल अगर खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? US से खरीदेंगे। तो ये डील होगी, तो ये डील 1-2 रुपए की होती है क्या, एक 10 लाख की होती है क्या, 20 लाख की? नहीं, 1 करोड़ में होती है, बहुत बड़ी लेवल पे। तो यहां पे जब ये डील होगी, तो उस टाइम पे हमारी जो रुपीज है, मतलब सपोज हमने 100 करोड़ रुपए, या एक समझ लो 10,000 करोड़ की डील हो गई, 10,000 करोड़, वो सामने वाली पार्टी को किस में जाएंगे, कौन से करेंसीज में जाएंगे? US डॉलर में जाएंगे। और इस तरीके से क्या होगा, लेन देन होगा। अगर US हमसे कुछ खरीदता है, तो कौन से करेंसी में जाएगा? वो आएगा INR में। बट अब 1 US डॉलर का प्राइस के, अगर हमें 1 US डॉलर खरीदना है, तो उसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 88 रुपीज। मतलब आप समझ रहे हो, उस तरीके से सारे डील्स होते हैं। और हर एक कंट्री जो भी है यहाँ पे, हर एक कंट्री में जो भी लेन देन होता है, कुछ भी, अगर हम यहाँ से कुछ गुड्स, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ से अब्रॉड भेजते हैं, कुछ मेडिसिन हो गए, वो हर एक चीज, तो हम उनसे US डॉलर में वो पैसा लेते हैं। मतलब जो भी रेट है INR से, वो US डॉलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया कि क्या ट्रेड्स होते हैं। क्लियर है? और इसमें बहुत सारे चीजें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन सारी ट्रेडिंग्स में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। आई होप एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। सबको यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? क्लियर, राइट? ओके, लेट्स गो अहेड। यहां पे और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर ये ट्रेड्स चल रहे हैं, अगर ये ट्रेड्स चल रहे हैं, तो इस ट्रेड में कौन कौन इन्वॉल्व होता है?
तो इसमें आपने कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, FI, DI, DII, राइट? FI DI आपने सुना होगा ना कहीं ये नाम, जो कि इंडियन मार्केट्स में जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज लिया होगा, जिन्होंने थोड़े से अपने लक आजमाया होगा, तो दे माइट नो दिस वर्ड्स। FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, DI मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। बट फॉरेन करेंसी का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ह्यूज। मतलब उसमें कोई ऐसा, मतलब है ना, उसको कोई ऐसा छोटा ये नहीं है। मतलब सोचो कि फॉरेक्स ऐसा ये है कि इसमें सारी दुनिया की इकोनॉमी इस पे चल रही है। दुनिया की ट्रिलियंस, यस ट्रिलियंस। डेली का मैं आपको बोलता हूं $15 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। कितने? $15 ट्रिलियन का, मे बी मोर देन दैट। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, बट हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि इसमें डेली $10+ ट्रिलियन का ट्रेड होता है। ह्यूज अमाउंट, ह्यूज। मतलब अगर आपको ट्रिलियन लिखना है, तो आपको मैं जो भी नंबर लिखूंगा उसके ऊपर आई गेस मुझे 12 या 13, 12 डिजिट लगाने पड़ेंगे। सपोज इफ आई एम राइटिंग 15, तो 15 पे मुझे यहाँ पे 12, आई गेस 12, राइट? 12 या 11 आई गेस जीरो लगाने पड़ेंगे मुझे इसके आगे, तब जाके वो नंबर कंप्लीट होगा। एंड दिस इज इन डॉलर। इफ अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे INR में, जस्ट आप सोचो कितना बड़ा नंबर होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आई गेस 11 या 12 जीरो होते हैं ट्रिलियन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट लेट इट बी, हमें नंबर 13 आई गेस। ओके, somebody said 13। ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 huh? Can you imagine? एक दिन का वॉल्यूम है, एक दिन का। मतलब समंदर, पैसे का समंदर आपके सामने रखा हुआ है। बहुत बड़ा, ह्यूज, ह्यूज वॉल्यूम, ह्यूज। अब आपके सामने इतना बड़ा पैसा, बट ये पैसा आता कहां से? अभी तो क्या, रोज हर दिन तो हम राफेल खरीदते नहीं है, हर दिन तो हम कुछ खरीदते नहीं है, यस और नो? हर दिन इतने बड़े बड़े कुछ डील्स होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो फिर इनमें डेली इतना वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है? तो वॉल्यूम जनरेट होने के लिए इसमें कुछ प्लेयर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दैट इज, आपने एक नाम सुना है, वर्ल्ड बैंक? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस वर्ड, वर्ल्ड बैंक? कितने लोगों को मालूम है वर्ल्ड बैंक? ये बैंक दुनिया के, जैसे हमारे पास SBI, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? जो छोटे मोटे बिजनेस है या हमारे जैसे लोग हैं, सपोज इनको किसी को लोन चाहिए, तो हमें देती है। बट वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को लोन देती है। कंट्रीज, कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, वट एवर, छोटी मोटी जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज को लोन देने का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। देन हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? मुझे एक, जिसको सही आंसर मालूम है वही देगा। फालतू मतलब ऐसा कुछ डालना नहीं कि यहाँ पे ये है। जो भी है, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट फिगर चाहिए मुझे। चल, किसी ने तो भी बोला 206, ओके ठीक है, एग्रीड। वर्ल्ड बैंक, उसके बाद 206 कंट्रीज, ये यहां पे पार्टिसिपेट कर रही है डेली बेसिस पे। उसके बाद जो भी बिजनेसेस है, बिजनेस, आपने कभी नाम सुना US 30? मैं थोड़ा सा धीरे 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 जाते जाते हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। आपने नाम सुना US 30, US 100? आपने सुना है नाम Nifty 50? सो US 30 का मीनिंग पहले समझते हैं। ओके, US 30 क्या होता है? सो US 30 मतलब यूएस के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स। तो इसमें कौन से कंपनीज आते हैं? अमेजॉन, अलीबाबा, मतलब सॉरी, अमेजॉन, जो भी है यूएस के जो टॉप 30 कंट्रीज, मतलब जो कंपनीज है,
जिनका मार्केट कैप सबसे हाईएस्ट है, ओके, उन सब सारे कंपनीज का जो यूएस का जो है इंडेक्स, जो यूएस 30 है, जो कि नैस्डैक है, वो सारे वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यूएस 100 मतलब यूएस के 100 टॉप 100 कंपनीज। देन निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है, तो हर एक कंट्री का जो इंडेक्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन सारी चीजों में। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा फिर? AUS 100, ऑस्ट्रेलियन 100, जो उनके टॉप 100 कंपनीज होगी। और ये मैं आपको एक निफ्टी 50 की एक बात बताता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन। निफ्टी 50 की जो कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज, अब इसमें ये टॉप 50 क्यों? जिस मतलब अभी टॉप 50, ये 50 कौन से में आते हैं? तो ये टॉप मतलब 50 मतलब है लार्ज कैप कंपनीज। क्या है? लार्ज कैप। तो लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? कि जिनका कैपिटल 20,000 CR से ऊपर है, 20,000 CR से ऊपर जिस कंपनी का कैपिटल आता है, दैट इज कॉल्ड लार्ज कैप कंपनीज। ओके, मिड कैप अलग होता है, स्मॉल कैप अलग होता है। और अब ये 20,000 करोड़ जिस कंपनी का कैपिटल, उससे ज्यादा, और जो अपनी जो कुछ कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉप निफ्टी 50 में आती है, वो एक एवरेज कंपनी का मैं आपको एक बताता हूं। ये नंबर देख लो, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका ये होता है, टर्नओवर होता है, या उससे भी ज्यादा। कुछ कुछ कंपनीज है जिनका 10 लाख करोड़ है। आप जस्ट चेक करो। ओके, इतना बड़ा लेवल पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। और हम बात कर रहे हैं इंडिया का। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग फॉर योर नॉलेज। इंडिया का मार्केट जो है अपना, BSE NSE, आपने सेंसेक्स वगैरह सब सुना होगा वो। और अगर मैं फॉरेक्स को कंपेयर करूं, तो अगर इंडियन मार्केट 1 रुपीज का है, तो फॉरेक्स मार्केट है 750 रुपीज का। देखो ये बात गौर से समझना। मतलब अगर यहां पे एक जो निफ्टी 50 की लार्ज 50 कंपनीज वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी सारे फॉरेक्स के इतने सारे एक आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, तो देखो डेली का वॉल्यूम कितना आता होगा। डेप्थ समझो, डेप्थ। मैं मार्केट की आपको डेप्थ समझा रहा हूं। ये डिफरेंस है दोनों का। ये इतना बड़ा ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। अब लेट्स गो अहेड। मे बी ये थोड़ा सा मैं जो नंबर बोल रहा हूँ, मे बी ये थोड़ा 19-20 हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट जितना मुझे नॉलेज है मैंने उस हिसाब से बताया आपको। लेट्स गो अहेड। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें बाकी सारे जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो हेज फंड्स है, मैं बात कर रहा हूँ हेज फंड्स की। ओके, HEDGE, हेज फंड्स। तो ये हेज फंड्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हेज फंड के बाद फिर कौन से आएंगे? देन म्यूचुअल फंड्स। ये तो म्यूचुअल फंड्स हो गया है, FIs हो गए, DIs हो गए, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, ह्यूज। देखो अभी हमारे पास जो हम लोग SIPs करते हैं, SWP करते हैं, या कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो सारा पैसा कौन मैनेज करता है? तो मैनेज करता है, सपोज SIPs, SWP, म्यूचुअल फंड्स, इनका पैसा कौन मैनेज करता है? तो उसको मैनेज करने के लिए AMU होता है। क्या होता है? AMU। सो AMU क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सॉरी AMC होती है, AMC। उसको मैनेज करने के लिए कौन होता है? AMCs होती है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और आपका पैसा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे पैसा लेती है और वो पैसा लगाती है फॉरेक्स मार्केट। देखो समवेयर दे वांट रिटर्न। Anyways, we are making business, they are also making business. And here everyone is here to make a business, to earn something. तो यहां पे जो AMCs है, AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो आपका जो पैसा लेती है, हजार हजार हजार, सोचो
दिन में कितने सारे लोगों का पैसा उनके पास आता है, और वो पैसा क्या करते हैं, वो पैसा वो किसी और को देते हैं ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और उनके बदले में कुछ पैसा लाते हैं और फिर आपको रिटर्न देते हैं। आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड कि वो कैसे चलता है सारा इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम आप जैसा सोचते हैं उससे बियॉन्ड जाके चलता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो एएमसीज तक हम पहुंच गए। तो एएमसीज भी इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हमने सीखा अब तक, एज ऑफ नाउ क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं और देन क्विकली हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हमने जस्ट सीखा कि व्हाट इज ट्रेडिंग। दो टाइप ट्रेडिंग में हमें क्या सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड पे। तो फॉरेक्स का हमने लॉन्ग फॉर्म समझा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट मतलब क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसमें कौन, फिर उसमें क्या ट्रेड होता है, करेंसीज। और करेंसीज में बहुत सारे करेंसीज होते हैं, जैसे जेबीपी, एओडी, यूरो, हर एक चीज। तो जैसे हमने ये समझा कि कोई डील होती है तो किस तरीके से होती है, $1 मतलब कितना होगा, एफ आई डी आई क्या होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का डेली का वॉल्यूम हमने समझा। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, यूएस बड़ा सबसे बिगेस्ट प्लेयर कौन है, यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर एज ऑफ नाउ। देन उसके बाद हमने समझा कि जो निफ्टी 50 है उसमें जो लार्ज कैप होता है वो कैसे डिसाइड होता है, मिड कैप कैसे डिसाइड होता है, जैसे क्विकली रिव्यू था वो। देन हेज हेज फंड्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एएमसी पार्टिसिपेट करती है, एंड देन मेनी मोर। एंड वी कंसिडर एज अ रिटेल ट्रेडर्स, हमें क्या बोला जाता है मार्केट में, रिटेल ट्रेडर्स। ओके, तो एज ऑफ नाउ आई होप सबको क्लियर हो चुका है, एक क्विकली रिव्यू भी हमने ले लिया है, क्लियर है सब कुछ। ओके, सो जस्ट शो मी द थम्स अप यार, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो हाँ। यू गाइस एंजॉयिंग, मजा आ रहा है सबको। जस्ट अपने पास चैट बॉक्स ओपन है, ये सबके लिए ओपन रहता है हमेशा। इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग, इफ यू गाइस आर लर्निंग, जस्ट सिंपली वहां पे आप लिख सकते हो, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आई होप अभी आप लोग थोड़ा सा फिर से, किसी को पानी पीना है, ओके, सो गुड टू गो। अब नेक्स्ट आप में से, जैसे मैंने किसी को तो क्वेश्चन पूछा था, किसको क्वेश्चन पूछा था, वेट 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 वेट, मुझे ढूंढने दो, किसको क्वेश्चन पूछा था, किसको, अरे किसको तो क्वेश्चन पूछा था, मैं अभी उसका भी नाम भूल गया यहाँ पे, ठीक है नहीं मिल रहा है मुझे, बट इट्स ओके। उसने बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब गोल्ड ट्रेडिंग, राइट। सो लेट मी क्विकली क्लियर यू, कृष्णा वाज देयर। तो ये गोल्ड ट्रेडिंग इज नॉट अ फॉरेक्स ट्रेडिंग, पहली बात तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब गोल्ड ट्रेडिंग नहीं होता है, जस्ट दिमाग में डालना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, बट जो ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप पे अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग होती है वो अब समझेंगे हम लोग। और एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर जो कि आपको समझेगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडेक्स। इंडेक्स को इंडाइसेस भी बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा क्विक, थोड़ा सा डीप में रहेगा इन सारी चीजें, और यस आपको बाद में फ्यूचर में ये बहुत काम में आएगा। तो इंडेक्स क्या होता है, जैसे मैंने हमने डिस्कस किया, US 30, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो एक क्विकली एक इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा एक डीप में घुस के आ जाते हो वापिस। सो इंडेक्स में हमारे पास जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। मैं थोड़ा सा लिखने में बहुत गंदा हुआ, थोड़ा सा मेरे हैंड राइटिंग आप समझ लेना, सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 इट्स इंडेक्स ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
सेंसेक्स इट्स इंडेक्स ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें 30 कंपनीज होती है सेंसेक्स में। और निफ्टी 50 में कितनी होती है? 50। नेम इट सेल्फ इट्स आइडेंटिटी। बैंक निफ्टी अलग से बताता हूं। तो इसमें अब जैसे ना बैंक निफ्टी आपने सुना होगा, उसके बाद आईटीज होती है, आईटीबीज। ये हर एक चीज का एक इंडेक्स होता है यार। मतलब मैं अगर आपको डिवाइड करके बताऊं ना, क्लोथ, गारमेंट्स, गारमेंट्स का भी एक इंडेक्स है, पता है आपको? आप कोई मेटल खरीदते हो, व्हीकल, गाड़ी, मोटर्स, हर एक चीज का क्या होता है? एक इंडेक्स होता है। तो जैसे मैं जब लोगों को बोलता हूं आईटीबीज, इंडेक्स मतलब ग्रुप। यस, इंडेक्स मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो हर एक चीज का एक ग्रुप होता है। तो अब है ना, हम लोग थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इंडियन मार्केट। जस्ट मैं क्विकली आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता था इंडेक्स। तो इंडेक्स में थोड़ा सा मुझे एक चीज आपको बतानी है, जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी और हमेशा आपको काम में आएगी। इसमें होते 3 सेक्टर में डिवाइड होता है। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में इंडेक्स। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कैसे डिसाइड होता है? अगर कोई कंपनी NSE BSE के अंडर में रजिस्टर हो रही है, तो उसका कैपिटल, अगर उसको स्मॉल कैप में कोई कंपनी लिस्टेड करनी है, तो उसको, जैसे आप आईपीओ आता है, क्या आता है? आईपीओ। आईपीओ का मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो आपको यहां पे सबसे पहली चीज आती है, उसके बाद फिर मार्केट में आता है। तो इसकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। अगर कंपनी का कैपिटल 5,000 करोड़ से कम है, इट इज बिलो 5,000 करोड़, इट कम्स अंडर स्मॉल कैप। भले उसका 4,990 करोड़ होगा, तो भी वो कहां पे आ जाएगी? स्मॉल कैप में। कंपनी का कैपिटल 5K से, ओए कहा चला गया ये? चलो ओके, आ गया वापस। डर गया शायद से, वो कैपिटल सुन के डर गया। तो 5K से लेके 20K, मैं सिर्फ 20K बात नहीं कर रहा, 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का जिस कंपनी का कैपिटल है बिलो, मतलब इन बिटवीन, वो आती है मिड कैप में। एंड 20,000 करोड़ के आगे जो कंपनी है, वो आती है लार्ज कैप में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? अगर आप कभी भी कोई स्टॉक्स लेते हो, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ऑलवेज, आप में से बहुत सारे लोग SIPs भी लेते होंगे। सो SIP के टाइम पे 10 लोगों के सामने हाथ गिड़गिड़ाओ कि भाई बता यार, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा SIP लूं, कहां पे मेरे पैसे सेफ रहेंगे। इज इट होता है? यस। अगर जब नॉलेज नहीं होती है, तो ये सारी चीजें होती है हमारे साथ। तो मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने वैसे ही बोला कि मेरा ड्राइंग वगैरह बहुत गंदे है, तो जस्ट समझना। मतलब पेड़ जैसा दिख रहा है कुछ तो, थोड़ा सा। ओके। इसके बाजू में और एक पेड़ है, थोड़ा छोटा है। ओके। अरे नहीं, पेड़ नहीं, इंसान लग रहा है तो। ये एक छोटा सा, उससे छोटा पेड़ है। ओके। और एकदम उससे छोटा सा ऐसा पतला वाला पेड़ है। अब यहाँ पे 3 पेड़ है। तो मुझे इसका आंसर चाहिए आप सभी से। अगर तबाही आई, तूफान आया, तो सबसे पहले कौन पीटेगा और सबसे ज्यादा कौन पीटेगा? अब यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है, भर दो, लिखो। ओके। तो सबसे पहले क्या पीटेगा? ये वाला। तो जो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपए का स्टॉक 50 रुपए हो गया,
₹2 का स्टॉक 500 रुपये हो गया तो मेरा इतना होता, 1 करोड़ बनता, 50 करोड़ बनता। ड्रीमिंग वाले नहीं क्या, वो ड्रीमिंग ड्रीमिंग सॉन्ग मैंने सुना है, मराठी गाना है, सो आई डोंट वांट टू से इट बट यस, वो एक चीज है नहीं क्या कि एक क्रेविंग होती है इंसान में। मतलब नहीं क्या सुना होता है यार, लॉटरी लग गई, लॉटरी वाला सिस्टम। चलो फिर ₹1 का स्टॉक मिल रहा है तो मैं 1,000 लेता हूँ, और ₹1 से बढ़ गया तो मेरे 2,000 हो जाएंगे। और अगर वो गलती ऐसे सोचते हैं, मतलब लिटरली मैं भी एक टाइम पे था, एक टाइम ऐसे गाड़ी चलाता रहता था तो मैं सोचता था यार, यार मैंने वो आइडिया का स्टॉक है ना एक ₹5 में लिया होता तो 50,000 तो मेरे पास थे। क्वांटिटी भी अच्छी है यार, 10,000 स्टॉक है मेरे पास। कल अगर ये खुलते ₹100 खुल गया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, रातों रात अमीर हो जाएंगे। एंड एवरीवन इज ड्रीमिंग लाइक दिस, मतलब नॉट ओनली मी, आई हैव सीन, मतलब ये इट्स नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग हैं कि वो इसी तरीके से सोचते हैं कि अगर मैंने उस चीज को इतने में खरीदा होता तो इतना हो गया होता। बट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, फिर भगवान ऊपर से दो झापड़ लगाता, बोलता चल नीचे आजा, रियल दुनिया में आजा। तो उस तरीके से, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय एनी SIP or any mutual fund or any stock, always go with this guy। क्यों? अगर तूफान आ गया, इस पे कितना भी इंपैक्ट होगा, ये क्या करेगा मालूम है? इसकी एक दो टहनियां टूट जाएगी, सिर्फ एक दो टहनियां क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन ये बाद में क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या होगा? इस पे भी तो इंपैक्ट होगा। आपको मैं एक मेजर बात बोलता हूं, अगर निफ्टी 20 to 30% गिरा, गलती से मैं बोल रहा हूं, गलती से, अगर निफ्टी 20 to 30% गिरा तो ये वाला जो स्टॉक है वो 90% गिरता है, ये वाला स्टॉक 70% गिरता है, और ये वाला स्टॉक 30, 35, जो भी ये जो गिरा है उसी हिसाब से। तो सोचो, जस्ट टेल मी वन थिंग, आपका पैसा यहाँ पे लिटरली आप ये हो जाओगे, मतलब योर एंड फिनिश। एंड देन द मेजर, अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी, 2,000 क्रिप्टो ट्रेडर्स ने सुसाइड किया। एक ने तो अपने लैम्बोर्गिनी उरुस में यहां पे गन रख के ठक, खुद को उड़ा दिया। मालूम है क्या हुआ है उसके साथ? उसके साथ हुआ है ये वाला सीन। एंड नॉट ओनली अकेला, ये हमें बस बताया गया है एक नंबर, जो कि 20,000 लोग मरे, सॉरी 2,000 लोग मरे। मे बी वो नंबर 20,000 हो सकता है, बियॉन्ड उससे भी बड़ा। आई डोंट नो, आई डोंट नो कितना बड़ा नंबर हो सकता है। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आई जस्ट टेल यू, आई जस्ट टेल यू कि क्या सारी चीजें हुई है। देखो, हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं चीजों के, जस्ट और समझेंगे यार, हर एक चीज का एक कुछ तो इंपॉर्टेंस होता है। इसका मेजर सोर्स क्या है? इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका मेजर सोर्स था बिटकॉइन, BTC, इथेरियम, सोलाना, फलाना ढिमकाना, बट मेजर क्या है यहाँ पे? इथेरियम। अब सोचो, इथेरियम के अंडर में सब कॉइन्स है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे निफ्टी 50 एक मेजर इंडेक्स है, निफ्टी, ओके, NSE की यहाँ पे। तो अगर सोचो कि जैसे मैंने बोला, निफ्टी अगर 20% गिरता है तो स्मॉल कैप कितना गिरता है? 90%। और लोगों के पोर्टफोलियो जीरो हो गए। पोर्टफोलियो समझते हो आप? मतलब आपने क्या किया कि ये कंपनी XYZ, ये कंपनी में आपने 1 लाख रुपए डाले, ओके, 1 लाख। बी कंपनी में 1 लाख, सी कंपनी में 1 लाख, डी कंपनी में 1 लाख, आपने 5 लाख डाले भाई। आप तो आपने देखा कि भाई स्मॉल कंपनीज है, और एक आज ना नहीं तो कल क्या हो जाएगी, बुम हो जाएगी। और आपने देखा कि भाई चलो मार्केट भी बढ़ सकता है, बढ़ सकता है पोटेंशियली, आपको दिख रहा है। बट हुआ ये कि जब ये बढ़ने वाला था, बढ़ा थोड़ा सा, पैसे उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट किए, एंड
जिस दिन बीटीसी में कितने परसेंट का क्रैश था, आई गेस 11% राइट, 11%, दैट वाज 11%, यस 12%, ओके। 12% के क्रैश ने उनके जो पोर्टफोलियोज थे उनको जीरो कर दिया। सोचो जो कॉइन्स थे, जो कॉइन्स आए थे, वो कॉइन्स जीरो हो गए। फॉर एग्जांपल डोज कॉइन, ये ट्रम्प कॉइन, ये नाम तो सुना होगा ना आपने। एक रिलायंस का भी कोई तो भी जियो कॉइन आया आ रहा है ना, आया था शायद से पीछे। आई डोंट नो, मुझे क्रिप्टो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, सो आई डोंट ट्रेड इन क्रिप्टोज। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब कि अगर आप स्मॉल कैप के पीछे भागते हो, ये बस एक हमें दिखाया गया हुआ नंबर है। सोचो कितना बुरा हाल हुआ होगा लोगों का। जस्ट टेल मी, मतलब जिस बंदे के 500 करोड़ जीरो हो गए, नॉट 500, आई एम टॉकिंग अबाउट 500 करोड़, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 करोड़। जस्ट थिंक, 500 छोड़ दो, 1 करोड़ भी अगर जीरो हो गए तो किसी के, आर वी, यू नो, उस मेंटल स्टेट में हम लोग रहेंगे? नो, वी कैन नॉट। सोचो अगर वो पैसे जीरो हो रहे, मतलब फिनिश, एवरीथिंग फिनिश्ड, नो वन इज गोइंग टू सेव दैट पर्सन, सेव दैट फेलो। Many are there, many are there. They are just, vanish everything. मतलब पूरे लाइफ टाइम की सेविंग लोगों की जीरो हो गई। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप यहाँ पे आए हो ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, बट यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ लूजिंग, देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ लूजिंग। ये पैसे का समंदर है, यहाँ पे तूफान भी आते हैं। यहाँ पे वही बंदा यहाँ पे फिशिंग कर सकता है जो कि एक्सपीरियंस है। आप पैसे के समंदर में आप एक छोटी सी बोट लेके जा रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू कैच सम फिशेस, यू नो, बट वहां पे आप भूल चुके हैं कि वहां पे बड़े बड़े शार्क है, बड़े बड़े वेल्स है, वहां पे बरमूडा ट्रायंगल होगा, समवेयर वी डोंट नो कहां पे बरमूडा ट्रायंगल होगा। समवेयर वहां पे आगे जाके कितनी बड़ी वेव आपके सामने आने वाली है, वी नेवर नो। कोई डिजास्टर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। सो ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर, एंड उतना ही रिस्क लो जितना तुम बेयर कर सकते हो। यदि उसको अगर तुम लॉस हो गया तो तुम्हें उसके बाद रिग्रेट फील ना हो। एंड एवरी स्टेप देयर इज अ ट्रैप, एवरी स्टेप, बट यस, वी कैन मेक मनी, है, वी कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, एंड आई जस्ट शो यू, ओके, बना सकते हैं हम लोग लॉट्स ऑफ, बहुत पैसा बना सकते हैं, बट व्हेन, कब बना सकते? जब आप उसको टाइम दो, उसको सीखो। फिशिंग करना भी एक आर्ट है। नो, हर एक बंदा फिशिंग नहीं कर सकता। सोचो आप किसी भी जगह पे हो, एंड जस्ट आपने वहां पे कुछ तो डाल दिया, एंड जस्ट ट्राइंग टू पुल इट, द फिश। मिलेगा क्या? हर टाइम थोड़ी ना फिश में मछलियां फंसेगी। वी हैव टू वेट फॉर राइट टाइम, एंड दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग इट्स नथिंग बट प्योर बिजनेस। बिकॉज अगर आप चाय की, फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से मैंने चाय की दुकान खोली, मैं चाय बेच रहा हूँ, मैंने लगाया भाई यार चलो चाय ले लो, चाय ले लो, एकदम मस्त चाय, हाँ, एंड कस्टमर आ रहा है, बट सडनली क्या हो गया, कस्टमर आना बंद हो गया। तो आप आपकी दुकान छोड़ के आप रास्ते में जाके चाय बांटते हो क्या? भाई तुम मैंने चाय की शॉप खोली है, मेरे से चाय ले ले। वी डोंट डू इट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। सो व्हेन यू डू द ट्रेडिंग, आप वहां पे आप आपका पैसा लोगों के पास जाके इस तरीके से नहीं करते। वी हैव टू वेट टू गेट द कस्टमर, आने दो उनको। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? वी हैव ओनली वन थिंग, पेशेंस, एंड इफ यू डोंट हैव पेशेंस,
So these things are very important. तो where were we? So we were here. Okay, तो पहले हमने अभी जो बात कर रहे थे, we were talking about just commodities, इंडेक्स. आई होप इंडेक्स सबको समझ में आ गया. देन इंडेक्स के बाद आती है कमोडिटीज. Commodities, okay. So what is commodities? I'll just tell you. Whatever we are getting it from nature, whatever I'm saying, whatever in the air also, whatever we are getting it from nature, that is called commodities. Gold, silver, nickel, crude oil, natural gas, anything. ज्वारी, बाजरी, गेहूं, तांदूल, कांदा, बटाटा, और क्या है, जो भी मीट, चिकन, मटन, जो भी हर एक चीज जो कि हमें नेचर से मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमोडिटीज. मसाला आल्सो, यस. बिना मसाले के तो कुछ बनेगा नहीं. तो नाउ आई होप एवरीवन रिमेंबर कमोडिटीज का मतलब क्या है, कि जो चीजें हमें नेचर से मिलती है उसे क्या बोला जाता है? कमोडिटीज. अब नेक्स्ट जो है, इसके आगे बढ़ते, कमोडिटीज के आगे. अब यहां पे गोल्ड, सिल्वर जो है, दीज आर दी नथिंग बट कमोडिटीज. तो गोल्ड क्या है? कमोडिटी है. तो गोल्ड ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग. अब गोल्ड की तरफ क्यों आया? बिकॉज ये मेरी बहुत प्यारी चीज है, मुझे बहुत पसंद है. वो साउथ इंडियन है क्या, जिसमें साउथ इंडियन मूवीज में बोलता है मेरे जिगर का टुकड़ा है, कलेजी की ठंडक है, वैसे वाला सीन है इसके गोल्ड के साथ. एंड मोस्ट पॉपुलर. तो गोल्ड, why it is so important? Why it is so important? Because if you don't have gold, you cannot trade, you cannot print money, you cannot print note, you cannot print dollars. If India wants to print 100 crores, we have to keep 100 crores gold in reserve. आप समझ रहे हो why the gold is so important? अगर इंडिया ने सोचा कि उसको 100 करोड़ प्रिंट करने, तो उसको 100 करोड़ का गोल्ड क्या करना पड़ेगा? रिजर्व में रखना पड़ेगा. देन वी कैन प्रिंट न्यू नोट्स. नहीं तो कोई भी कंट्री कितनी भी नोट्स प्रिंट कर जाती कर. एंड इसी तरीके से अगर ये नोट्स इलीगल तरीके से बहुत ज्यादा प्रिंट हो गए, तो वहां पे क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है. क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है. तो आई होप अब ये समझ में आ गया गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में. सो कमोडिटीज आपको समझ में आ गया, कमोडिटीज क्या होता है. उसके बाद होते हैं बॉन्ड्स. आपने सुना होगा बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड, ये बॉन्ड, ओ बॉन्ड. एनीवन हियर who knows about bonds, really good knowledge about bond, you just raise your hand. बॉन्ड्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, जस्ट रेज योर हैंड. एनीवन बॉन्ड्स के बारे में पता है? बॉन्ड क्या वर्क करता है? संतोष, वी हैव अ संतोष है. संतोष, जस्ट रेज योर हैंड. संतोष, आर यू देयर? ओके, यस, संतोष है. हाँ सर, बॉन्ड्स जैसे यूएस बॉन्ड्स निकालती है सर, पैसा चाहिए रहेगा यूएस गवर्नमेंट को, तो अपने बॉन्ड के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है यूएस बॉन्ड के थ्रू. ओके. ट्रेजरी बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बॉन्ड जैसा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि बॉन्ड सेफ साइड होता है. कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, बाद में जाके पैसा अच्छा मिलता है और एकदम सेफली इन्वेस्टेड रहता है वो. यस, थैंक यू संतोष. ओके. थैंक यू. सो अब ये बॉन्ड का सिस्टम क्या होता है? मतलब देखो, एक साइकिल है. अब ये बॉन्ड की तरफ आ ही गए तो एक साइकिल बताता हूं आपको. तो एक होता है गोल्ड, एक होता है बॉन्ड्स, उसके बाद साइकिल में और भी सारी चीजें हैं. मतलब ये एक फ्लो है पूरा. अगर
यहां से पैसा निकलता है तो यहां पे जाता है, यहां से निकलता है तो कहीं और एक कहीं तो भी जाता है, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, जस्ट क्विकली जब मुझे याद आएगा तो बता दूंगा। तो एक पूरा तीन एक एक साइकिल है। तो लोग अगर बॉन्ड से पैसा निकलते हैं, कब निकालते हैं कि अगर जब आपको लगता है कि बॉन्ड गिरेगा तो यहां से पैसे निकालते हैं और डालते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड को हम लोग सेफ हेवन मानते हैं, सेफ हेवन एसेट। ओके। तो ये सारी चीजें इस तरीके से तीन, एक इसमें हम लोग बोलते हैं कि अ, पैसा घूमता रहता है, और वो एक साइकिल है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, एक में से निकलेगा दूसरे में जाएगा, दूसरे में निकलेगा तीसरे में जाएगा, पर इस तरीके से वो साइकिल क्या है, कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसके बाद बॉन्ड्स, आई होप सबको समझ में आ गया है। बॉन्ड के बाद नेक्स्ट जो है, आफ्टर दिस, बॉन्ड्स के बाद आपका आता है हमारा फॉरेक्स, तो हमारा हो चुका है। क्रिप्टो। ओके। नेक्स्ट क्या है, क्रिप्टो। सो व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक वर्चुअल एसेट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम एक वर्चुअल करेंसी है, जिसमें हम चीजों का क्या कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं एसेट्स के थ्रू। बट क्रिप्टो इज नॉट, ऐसा नहीं कि बस जितना आपने क्रिप्टो के बारे में सुना है कि इसको में सिर्फ क्या होता है कि यूएसडीटी लो, इधर से लो इधर से लो, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो इट्स एक टेक्नोलॉजी जो बनी है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ओके। सो ये ब्लॉकचेन होता क्या है, पहली बात तो ब्लॉकचेन होती क्या है वो बताता हूं, क्योंकि ये चीजें समझनी पड़ेगी। देखो डीप, हर एक चीज बहुत डीप है। तो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव दिस आईफोन। ओके। तो मुझे ये आईफोन का जो मैंने बनाया है, इसका मुझे क्या करना है, इसमें मैंने कुछ पासवर्ड छुपा के रखे, और वो मुझे चाहिए कि भाई वो पासवर्ड्स कोई क्रैक ना करके लेके जा पाए, कोई चुरा ना पाए। मैं इसको क्या करूंगा, आई ट्राई टू यू नो सिक्योर इट। तो ब्लॉकचेन बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा, बक्से में बक्सा, ऐसा एक यू नो एक पजल बनता है, पजल काइंड ऑफ। एंड वो सारी चीजें जो हाई एंड की जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, हाई एंड की जो इंक्रिप्शन होती है, जैसे आप व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, पता है आपको? आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप पे जो भी कॉलिंग होती है इनक्रप्टेड होती है, मतलब कोई और नहीं देख सकता, कोई और सुन नहीं सकता। ओके। सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज we can use in, where, इन क्रिप्टोज। ओके। एंड इट्स अ स्मॉल पार्ट, मतलब ये एक बहुत छोटा पार्ट है, बट क्रिप्टोज का बहुत बड़ा रोल है, वाइटल रोल है। हमें अब तक जो क्रिप्टोज के बारे में बताया है, दैट इज जस्ट अ स्मॉल प्रोसेस डिवीजन इनटू द स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यस। बस कर। तो जस्ट समझो ये बहुत डीप है क्रिप्टो। मतलब लोगों को जितना, लोगों ने सुना है ना कि भाई बीटीसी इथेरियम, उसके ऊपर भी दुनिया है, दैट इज व्हाट, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड ये इसके बारे में जिसको थोड़ा बीटीसी में अंदर काम करना है, उसने मस्ट ये चीज समझनी चाहिए। अगर उसको ये चीज नहीं समझ में आएगी, नहीं, कैन नॉट अर्न मनी, वो फिर क्रिप्टो से पैसा नहीं बना पाएगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो यू शुड नो अबाउट दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। देन फिर आप उसमें कॉइन्स ले सकते हो, सोलाना, क्या पॉलीगॉन, ये वो, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा है। ओके। सो नाउ हमने क्रिप्टो भी थोड़ा बहुत समझ लिया, हमने इंडियन मार्केट को समझा, जिसमें इंडेक्स होते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट। सो इक्विटी मार्केट, एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन इक्विटी मार्केट? चलो, ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा। नवनीत, डू यू वांट टू एक्सप्लेन, बोलोगे? सर ये इक्विटी मार्केट में शेयर शेयर को खरीद बेच सकते हैं सर अपन। ओके। सिर्फ शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, या इसमें व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू आर गेटिंग अ शेयर ऑफ द कंपनी? हाँ कंपनी, हाँ सर आप एक प्रकार से कंपनी की हिस्सेदारी भी खरीदते हैं उसमें आप। यस, एग्जैक्टली। ओके।
एनीथिंग यस एल्स? सर। एनीवन वांट्स टू ऐड ऑन इक्विटी में? सो ठीक है, एज ऑफ नाउ दिस इज ओके. सो गाइस, आई एम डन फॉर द डे. जस्ट क्विकली मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ.